साम्राज्यवाद इम्पेरियलिज्म वह नीति है जिसमें कोई शक्तिशाली देश कमजोर देशों या क्षेत्रों पर राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य नियंत्रण स्थापित करता है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका पर अपना प्रभुत्व जमाया। साम्राज्यवाद के कारण। 1. औद्योगिक क्रांति यूरोप में उद्योगों के विकास के बाद कच्चे माल और नए बाजारों की जरूरत बढ़ी। इसलिए यूरोपीय देशों ने उपनिवेश बनाना शुरू किया। राष्ट्रवाद हर देश चाहता था कि उसका साम्राज्य बड़ा हो और विश्व में प्रतिष्ठा बढ़े। 3. सैन्य शक्ति नौसेना, आधुनिक हथियार और तकनीक के कारण यूरोपीय देश शक्तिशाली बन गए। 4. सभ्यता मिशन यूरोपीय देश दावा करते थे कि वे एशिया अफ्रीका में सभ्यता और शिक्षा ला रहे हैं। प्रमुख साम्राज्यवादी देश ब्रिटेन, भारत, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, वियतनाम, अल्जीरिया, पश्चिम अफ्रीका, जर्मनी, अफ्रीका के कुछ भाग, बेल्जियम, कांगो, इटली, लीबिया, इरिट्रिया, जापान, कोरिया, चीन के कुछ भाग। एशिया में साम्राज्यवाद भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार से शुरुआत की, फिर धीरे धीरे शासन स्थापित किया। 1857 के विद्रोह के बाद भारत सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। चीन ब्रिटेन ने अफीम युद्धों के बाद चीन पर आर्थिक दबाव बनाया। कई बंदरगाह विदेशी शक्तियों को देने पड़े। जापान पर पश्चिमी दबाव पड़ा, लेकिन उसने आधुनिकीकरण करके स्वयं साम्राज्यवादी शक्ति बन गया। अफ्रीका में साम्राज्यवाद 1884-85 की बर्लिन सम्मेलन में यूरोपीय देशों ने अफ्रीका का आपस में बंटवारा किया। इसे स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका कहा जाता है। साम्राज्यवाद के प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव सीमित, रेल, डाक, टेलीग्राफ, आधुनिक शिक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था। नकारात्मक प्रभाव आर्थिक शोषण, संसाधनों की लूट, सांस्कृतिक दमन, गरीबी और अकाल, स्थानीय उद्योगों का विनाश। साम्राज्यवाद और प्रथम विश्व युद्ध। उपनिवेशों और क्षेत्रों को लेकर यूरोपीय देशों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जिससे तनाव पैदा हुआ और यह प्रथम विश्व युद्ध 1914 का एक बड़ा कारण बना। साम्राज्यवाद का पतन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका में स्वतंत्रता आंदोलनों ने जोर पकड़ा। भारत 1947, घाना 1957, अल्जीरिया 1962 आदि देश स्वतंत्र हुए।